देखो यहां पे जो आप देख रहे हो, ये सर्कल में ये है फर्स्ट क्वाड्रंट, ये पोर्शन सेकंड क्वाड्रंट, ये थर्ड क्वाड्रंट और ये फोर्थ क्वाड्रंट है। 4 क्वाड्रंट से ये पूरा सर्कल बना इस तरह से, जिसके 4 पार्ट है। ये जगह को 0 बोलोगे, 0 डिग्री, तो यहां से इतना ऊपर जाओगे तो 90 डिग्री कट हुआ, 90 डिग्री, तो ये जगह जो है वो है 90 डिग्री। फिर यहां से यहां तक जाओगे, यहां पे ये बन जाएगा 180 डिग्री। ये 180 डिग्री है, 90 से लेके 180 डिग्री। फिर ये जो होगा, यहां पे आप लिख सकते हो 270 डिग्री, 270 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये 90 प्लस 90 प्लस 90, यहां तक हो गया 270 डिग्री। फिर यहां से यहां जाओगे जैसे, ये 360 डिग्री हो गया, 360 डिग्री। तो एक पूरा सर्कल मीन्स 360 डिग्री। पूरे सर्कल को आप क्या बोलोगे? 360 डिग्री। तो बच्चों याद रखना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री का होता है, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 डिग्री का, थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 डिग्री का, और फोर्थ क्वाड्रेंट होगा 270 से 360 डिग्री का। यहां पे 4 क्वाड्रेंट की मैंने बात की है। अब मैं यहां पे ये क्यों आपको बता रहा हूं बच्चों, क्योंकि यहां पे अब हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, मान लो आपको कहीं दे दिया है साइन 120 डिग्री, इस तरह का आपको दे दिया है, तो इसका आंसर आप कैसे लाओगे, ये हमारे लिए क्वेश्चन है। साइन 120 डिग्री दे दिया है, या तो आपको कोस 135 डिग्री दे दिया है, या तो 10, यहां पे आपको दे दिया है 10 210 डिग्री, इस तरह का आपको कुछ दे दिया है। क्योंकि 0 से 360 डिग्री का ये सर्कल होगा और आपको इस तरह से कुछ भी दे देंगे, तो आंसर क्या आएगा? साइन 120 आंसर क्या आएगा? कोस 135 आंसर क्या आएगा? 10 210 आंसर क्या आएगा? अगर आपको ये सोचना है तो यहां पे मैं आपको एक पूरी मेथड बताऊंगा। देखो बच्चों, सबसे पहली एक मेथड, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें सभी फंक्शंस, ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव, ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव। पहले क्वाड्रेंट में सभी फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। सभी फंक्शन का मीनिंग साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक, कोट, सभी पॉजिटिव है। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और उसका इनवर्स कोसेक, साइन और उसका इनवर्स कोसेक ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव। दूसरे क्वाड्रेंट में 2 ही पॉजिटिव, साइन और उसका इनवर्स कोसेक, बाकी सभी नेगेटिव। तीसरे क्वाड्रेंट में 10 और उसका इनवर्स कोट, 10 और इसका इनवर्स कोट पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। यहां पे सी मीन्स कोस और उसका इनवर्स सेक, बस वही पॉजिटिव, कोस और सेक, बाकी सभी नेगेटिव। ऑल एस टी सी, इस तरह से याद रखना है, ऑल एस टी सी। ऑल मीन्स सभी पॉजिटिव, एस मीन्स साइन और कोसेक पॉजिटिव, टी मीन्स 10 और कोट ही पॉजिटिव, सी मीन्स कोस एंड सेक ही पॉजिटिव। तो ऑल एस टी सी, इस तरह से आपको याद रखना है, ऑल एस टी सी। चलो यहां पे ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा वो मैंने पहले आपको थोड़ा सा बताया। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा वो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है। चलो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप सुनो बच्चों, नेक्स्ट स्टेप होगा, मान लो कोई चीज सेकंड क्वाड्रेंट में जा रही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की तो बात आपने देख ली, सभी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव। देखो
फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होगा उसमें सभी पॉजिटिव, मान लो साइन 30 डिग्री, तो 0 से लेके 90, 0 से लेके 90 के बीच में ये 30 आएगा, तो इसका आंसर पॉजिटिव ही होगा 1/2। साइन 30 मीन्स 1/2 पॉजिटिव है बच्चों ये। उसी तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान लो मैं यहां पे लिख रहा हूं साइन 60, साइन 60 √3/2, वो भी पॉजिटिव आएगा। आपको मालूम है बच्चों, जितनी भी चीज हम लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो सभी चीज पॉजिटिव ही आएगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई नेगेटिव नहीं आता है, आपको मालूम है बच्चों। उसी तरह से हम 10 60, मान लो हम ले रहे हैं 10 60, तो 10 60 √3 आता है और 0 से 90 के बीच में ही आएगा। इसी तरह से मान लो cos 45, cos 45 लोगे आप तो ये आएगा 1/√2 पॉजिटिव। कुछ भी चीज ले लो आप 0 से 90 के बीच में, कोई भी फंक्शन साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट कुछ भी ले लो 0 से 90 के बीच में, वो सभी की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। सभी की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। तो यहां पे आपको दिख रहा है, देख लो, सभी की वैल्यू 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव ही होगी। और आपको वो टेबल याद रखना होगा, साइन कोस टेन का पूरा टेबल आता है, वो याद रखना होगा। तो 0 और 90 के बीच में कुछ भी आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, इसमें नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट की बात होगी। अब बात होगी यहां पे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठहरो मैं यहां पे लिखता हूं सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट की बात होगी तो बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से यहां से लेके 180 के बीच में ये सब कुछ आता है। तो अगर मैंने लिख दिया इस तरह से, मैंने लिख दिया इस तरह से साइन 120, अब इसका आंसर क्या आएगा? साइन 120 मैंने इस तरह से लिख दिया है। अब 120 कहां पे आएगा? 120 तो भाई सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, 90 और 180 के बीच में। आप देख सकते हो 90 और 180 के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट में 120 आएगा। तो आप क्या करोगे बच्चों? आप यहां पे कन्वर्जन करोगे इस तरह से, साइन 120 है तो यहां पे लिखोगे 90 प्लस 30। 120 कैसे आता है? 90 प्लस 30 करके। तो आप क्या करोगे? साइन 120 उसको आप कन्वर्ट करोगे 90 प्लस 30, इस तरह से आप कन्वर्ट करोगे। चलो अब मेरा तरीका सीख लो बच्चों। जब भी 90 में कुछ ऐड होगा या तो 90 में से कुछ माइनस होगा, इन शॉर्ट यहां पे 90 जब आपको दिखेगा 90, तब साइन जो फंक्शन है, यहां आगे जो साइन फंक्शन है वो कन्वर्ट होके हो जाएगा कोस। तो यहां 90 है, साइन 90 प्लस 30, तो 90 की वजह से साइन फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा, साइन का कोस लिख देंगे। तो 90 की वजह से कोस लिख दिया मैंने। अब ये 90 नहीं लिखना है, अब आपको 30 लिखना है, सिर्फ लिखना है 30। चलो पहला स्टेप, 90 की वजह से फंक्शन को चेंज करो, 90 निकाल दिया, अब सिर्फ बचा साइन का कोस और पीछे का 30। तो 90 की वजह से फंक्शन चेंज होगा, ये मेरा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस 30 हो रहा है, 90 यहां 90 है, उसमें कुछ ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है मीन सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है, साइन वो पॉजिटिव है, साइन और कोसेक वो दोनों पॉजिटिव है। तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात हुई, साइन जो है वो है पॉजिटिव, तो यहां पे मैं लिख दूंगा पॉजिटिव। तो यहां पॉजिटिव या नेगेटिव क्या लिखेंगे वो कौन डिसाइड करेगा? यहां पॉजिटिव लिखूं या नेगेटिव लिखूं, वो कौन डिसाइड करेगा? तो ये पहले वाला फंक्शन डिसाइड करेगा, दूसरे वाला नहीं। पहले वाला कौन है? साइन है। तो यहां साइन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव, यहां पे लिखा हुआ है।
सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो यहां पॉजिटिव लिखा जाएगा। फिर 90 की वजह से साइन का कोस हो गया, 30 का 30 लिखा। अब कोस 30 आप सभी को मालूम है, कोस 30 क्या आता है? कोस 30 आता है √3/2। तो यहां आंसर आएगा साइन 120 का आंसर प्लस √3/2, ये आंसर आएगा। इस तरह से बच्चों यहां पे आपको वैल्यू मिलेगी। चलो मैं दूसरा एग्जांपल भी करके बताता हूं, दूसरा एग्जांपल भी मैं करके बताता हूं। मान लो कोस 120 या तो कोस 135, चलो कोस 135, तो क्या होगा बच्चों? कोस 135 मीन्स मैं लिखूंगा कोस 90 प्लस 45। कोस 135 मीन्स मैं लिखूंगा कोस 90 प्लस 45। अब यहां पे 90 आया, 90 की वजह से कोस का हो जाएगा साइन, 90 की वजह से कोस फंक्शन चेंज करके साइन हो जाएगा। पीछे 45 का 45 लिख दूंगा मैं। अब क्या होगा? 90 की वजह से कोस का साइन हो गया, 45 का 45 लिख तो दिया, लेकिन आगे पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव ये पहले वाला फंक्शन डिसाइड करेगा। तो पहले वाला फंक्शन तो कोस है, और कोस 90 प्लस 45 में सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस 45, 90 प्लस प्लस मीन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस जो है कोस वो तो बच्चों नेगेटिव है, क्योंकि दो ही फंक्शन पॉजिटिव, साइन और कोसेक दो ही पॉजिटिव, बाकी तो सभी नेगेटिव है। तो सेकेंड फंक्शन में ये जो कोस है कोस वो तो नेगेटिव है सेकेंड क्वाड्रेंट में, सॉरी सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव है, तो यहां पे माइनस लिखना पड़ेगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव है। तो यहां जो साइन आएगी ना, साइन वो पहले वाले फंक्शन की होगी, दूसरा वाले फंक्शन की नहीं। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव है, उसका नेगेटिव, और 45 साइन 45 क्या होगा? 1/√2। तो आपको कोस 135 का ये आंसर मिलेगा, कोस 135 का ये आंसर मिलेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। उसी तरह से ये हुई बात यहां पे जो मैंने बात की आपको साइन और कोस की। अब टेन और कोट में जो होगा, अब जो कन्वर्जन होगा टेन और कोट में, यहां पे मान लो 10 लिखा था। एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, फिर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में 10 और कोट कन्वर्जन सिखाता हूं। 10 और कोट कन्वर्जन सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 और कोट कन्वर्जन सिखाऊंगा मैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट आप। देखो अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, मान लो यहां पे 10 लिखा हुआ है, 10 130 यहां पे 10 लिखा हुआ है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब क्या होगा यहां पे, तो जब आप 10 120 लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा 10 90 प्लस 30। अब जब 10 90 प्लस 30 सेकंड क्वाड्रेंट आ चुका है तो 10 का यहां बन जाएगा कोट, 10 का कोट बन जाएगा। याद रखना बच्चों, यहां पे 90 है, 90 क्या करेगा, फंक्शन को चेंज कर देगा, 10 का बन जाएगा कोट, और पीछे 30 का यहां पे 30 लिख देंगे। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होगा, तो साइन और कोसेक ही पॉजिटिव, बाकी तो सभी नेगेटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 जो है ना 10 वो नेगेटिव होगा, तो इसलिए मैं यहां पे नेगेटिव लिख दूंगा। तो 90 आया इसलिए फंक्शन चेंज, 10 का कोट, पीछे 30 का 30 लिख दिया। अब क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 जो है ना 10 वो नेगेटिव होगा, इसलिए नेगेटिव साइन लिख दी। अब कोट 30, कोट 30 क्या होगा, कोट 30 होता है √3, कोट 30 होता है √3। तो 10 120 का आंसर माइनस √3 आएगा, क्योंकि कोट 30 √3 होता है, और माइनस जो है वो 10 का मिला, 10 फंक्शन सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा उसका मिला। उसी तरह से मान लो यहां पे मैंने लिखा है 10 135,
10 135, तो यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा 10 90 प्लस 45। अब 90 क्या करेगा, 10 को कन्वर्ट कर देगा, 90 10 को कोट में कन्वर्ट कर देगा, ये 90 आया, वो 10 को कोट में कन्वर्ट कर देगा। और सेकंड क्वाड्रेंट की बात है जिसमें 10 नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव है, तो -10 सेकंड क्वाड्रेंट का माइनस लिखा, कोट 45, कोट 45 आपको मिलेगा 1, तो आंसर मिलेगा -1। तो इस तरह से यहां पे कन्वर्जन होते हैं, याद रखना बच्चों, इस तरह से यहां पे कन्वर्जन होते हैं। तो ये अभी मैंने आपको सिखाया सेकंड क्वाड्रेंट का कन्वर्जन। सेकंड क्वाड्रेंट का कन्वर्जन। अब यहां पे एक चीज तो आपके समझ में आ गई कि साइन का यहां पे क्या होगा, कोस होगा, 10 का कोट हो जाएगा, ये चीज तो आपके दिमाग में चली गई। ओके, तो अब यहां पे दूसरी एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों, यहां पे दूसरी एक बात बता दूं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव। अब यहां पे मान लो बात आई थर्ड क्वाड्रेंट की, तीसरे क्वाड्रेंट की बात आई, तो क्या करेंगे, तो इसी तरह से आगे बढ़ना है। तीसरे क्वाड्रेंट की बात आई, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, मैं थर्ड क्वाड्रेंट आपको पढ़ाने जा रहा हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूं थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा देखो बच्चों, चलो यहां पे ध्यान रखना, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा देखो, ये मैं आपको बता दूं, जब थर्ड क्वाड्रेंट की बात आएगी, मान लो यहां पे मैंने लिखा है साइन 210 डिग्री, साइन 210 डिग्री, तो आप क्या लिखोगे, साइन 180, साइन 180 प्लस 30, तब जाके होगा 210, साइन 180 प्लस 30 तो होगा 210। अब बच्चों याद रखना एक चीज, यहां पे जब 180 आता है, 180, तब फंक्शन चेंज नहीं होता है, साइन का साइन ही रहेगा। साइन 180 प्लस 30 है तो साइन फंक्शन साइन ही रहेगा, इसका कोस नहीं होगा जब यह 180 आता है तब। हाँ, जब 90 आता है तब चेंज हो जाता है, तो यहां तो 180 आया, तो ये साइन का साइन रहेगा, पीछे ये 30 लिख देंगे हम, पीछे हम 30 लिख देंगे। अब क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन, तो भाई थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव कोट पॉजिटिव, बाकी तो सब कुछ नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन तो बच्चों नेगेटिव होगा, माइनस, तो यहां पे माइनस साइन मुझे लिखनी पड़ेगी, तो 180 की वजह से साइन फंक्शन साइन ही रहेगा, कोस नहीं होगा। दूसरी बात, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो उसका नेगेटिव लिखा है, तो यहां पे माइनस साइन 30, साइन 30 1/2 होता है, तो -1/2, ये आपको आंसर मिला। यहां पे आपको जो आंसर मिला वो ये मिला, साइन 210 का यहां पे आंसर मिला -1/2। उसी तरह से बच्चों अगर आप कोस की बात करोगे, कोस की बात करोगे, मान लो यहां पे है 120, आपको मालूम है ये कितना है, सॉरी 180, ये जगह पे 180 है, अब ये 180 के अंदर आप 45 ऐड कर दो, 180 के अंदर आप 45 ऐड करो, तो आपको यहां पे क्या मिलेगा देखो, यहां पे लिखोगे अगर
कोस 225 डिग्री, तो ये लिखोगे आप कोस 180 प्लस 45। तो मैंने आपको पहले ही बताया जब 180 आएगा फंक्शन नहीं चेंज होगा, कोस का कोस ही लिखोगे, कोस का कोस और पीछे 45 का 45। जब 180 आता है तब फंक्शन चेंज नहीं होता है, कोस का कोस ही लिखोगे। और साइन जो यहां होगी पॉजिटिव या नेगेटिव साइन, वो यहां पे आप देखोगे थर्ड क्वाड्रेंट में कोस, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, टेन और कोट ही पॉजिटिव, बाकी सब कुछ नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होगा, तो कोस 45 जो है, कोस 45 1/√2 आपको मिलेगा 1/√2, लेकिन वो होगा नेगेटिव 1/√2। ये आपको मिला यहां पे थर्ड क्वाड्रेंट। जब 180 आता है याद रखना 180 अंदर ब्रैकेट में फंक्शन चेंज नहीं होता है। 180 आएगा फंक्शन चेंज नहीं होगा, 180 आएगा फंक्शन चेंज नहीं होगा, याद रखना। 90 आएगा साइन का कोस हो जाएगा, 90 आएगा कोस का साइन हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और आगे प्लस और माइनस जो भी साइन रखनी है वो पहले फंक्शन की होगी, पहला फंक्शन जो भी बोलेगा वो ही साइन रखेंगे, ये पहला फंक्शन जो भी बोलेगा वो ही साइन रखेंगे। तो ये हुई थर्ड क्वाड्रेंट की बात। इसी तरह से मान लो 10 लिख दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसी तरह से मान लो मैंने 10 लिख दिया है, यहां पे लिख दिया है 10, देखो यहां पे मैंने लिख दिया है 10। तो 10 210, 10 180 प्लस 30, तो 180 आया फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो 10 180, तो 10 फंक्शन 10 ही रहेगा, ये 180 है इसलिए। तो 10 30 मैंने लिखा। अब 10 30 जब मैंने लिखा तो 10 30 की वैल्यू क्या आती है, 10 30 की वैल्यू आती है 1/√3, 1/√3, 10 30 की वैल्यू 1/√3। और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव है इसलिए मैंने आगे पॉजिटिव ही लिखा है। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव है इसलिए मैंने आगे पॉजिटिव ही लिखा 1/√3। और मान लो यहां पे कोट लिख दिया है, कोट 225, यहां पे कोट लिख दिया है, तो बच्चों होगा क्या, कोट 180 प्लस 45। तो यहां पे बच्चों याद रखना कोट 180 प्लस 45, तो 180 में फंक्शन चेंज नहीं होगा, कोट का कोट ही लिखेंगे। और यहां पे जो कोट है थर्ड क्वाड्रेंट में कोट पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोट पॉजिटिव है और कोट 45 1 होता है, तो +1 आंसर मिला। तो ये हुआ थर्ड क्वाड्रेंट में, इस तरह से आप कन्वर्ट करोगे, थर्ड क्वाड्रेंट में इस तरह से कन्वर्जन होगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात हुई, देख लो बच्चों यहां पे जो मैंने आपको कन्वर्जन बताए वो है थर्ड क्वाड्रेंट के। फोर्थ क्वाड्रेंट भी मैं आपको बता दूं लास्ट में, फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में। ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, लास्ट में अगर फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में मैं बताऊं आपको, तो बच्चों यहां पे क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो सिंपल सी बात है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब कुछ नेगेटिव। तो यहां पे मैं मान लो लिख रहा हूं यहां पे
यहां पे मैं लिख रहा हूं, मान लो साइन 300, साइन 300 लिख रहा हूं, साइन 300, तो आपको लिखना पड़ेगा साइन 270, साइन 270 प्लस 30, यहां पे क्या है 270 है, और मैं चला गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो साइन 300, साइन 300 का मीनिंग साइन 270 प्लस 30। तो बच्चों याद रखना, जब भी यहां 270 आता है, यहां पे 270 आता है, अगेन अगेन फंक्शन चेंज हो जाएगा, याद रखना अगेन फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो यहां पे 270 आएगा तो फंक्शन चेंज, साइन का मुझे लिखना पड़ेगा कोस, साइन का लिखना पड़ेगा कोस, और 30 का 30, तो यहां पे साइन का कोस हो जाएगा, ये 30 का 30। अब आपको देखना है फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन, बच्चा ये तो नेगेटिव आएगा क्योंकि कोस और सेक ही पॉजिटिव है, साइन तो नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, तो उसका नेगेटिव माइनस लिखूंगा, और कोस 30 क्या होता है √3/2, √3/2, और ये माइनस जो है माइनस वो यहां पे लिखूंगा, तो साइन 300 उसका आंसर माइनस √3/2 आएगा, माइनस √3/2। इसी तरह से मान लो यहां पे मैंने लिखा है कोस, कोस यहां पे मैंने लिखा है 315, कोस 315, कोस 315, तो बच्चों यहां पे कोस 315 में क्या होगा, ये आ जाएगा यहां पे 270, यहां पे 270 प्लस 45। तो मैंने आपको बताया जब 270 आएगा तो कोस का फंक्शन चेंज, साइन हो जाएगा, पीछे लिखना है 45, तो कोस का फंक्शन चेंज साइन हो जाएगा, पीछे 45, और फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में यहां पे फोर्थ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस तो पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव साइन लिखूंगा, और साइन 140, साइन 45 हो जाएगा 1/√2, ये आपका आंसर मिलेगा, यहां पे ये होगा 1/√2। इस तरह से आपको आंसर मिलेगा। ये बात हुई फोर्थ क्वाड्रेंट की, याद रखना बच्चों, आपको फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में बताया। अब यहां पे मान लो और कुछ भी है, मान लो यहां पे 10 लिखा है, यहां पे 10 लिखा है, तो 10 लिखा है तो सिंपल सी बात है बच्चों, 10 270 प्लस 30, तो 10 का यहां पे कोट हो जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 कैसा है नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन रहेगी, और कोट 30 क्या होगा, कोट 30 √3 होगा, कोट 30 क्या होगा √3, तो 10 270 प्लस 30, 270 की वजह से 10 का कोट हो गया, और 10 फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो मैंने माइनस भी लिख दिया। उसी तरह से यहां पे कोट भी लिख सकते हो, ये कोट 315, तो कोट 270 प्लस 45, कोट का यहां पे 10 हो जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोट नेगेटिव है तो -1045, तो आंसर आएगा -1। बच्चों इस तरह से ये चारों क्वाड्रेंट में ये आप कन्वर्ट कर सकते हो और वैल्यू गेन कर सकते हो।